बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए बेसन वाली तंदूरी रोटी बनाने की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मिस्सी रोटी भी हम कहते हैं। गर्मियों में दोपहर के टाइम पर बेसन वाली तंदूरी रोटी खाने का अपना ही एक मज़ा है। अगर आपको तंदूरी रोटी पसंद है लेकिन आपको बनाने में बहुत दुश्वारी पेश आती है, तो आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको आज के बाद बेसन वाली रोटी लगवाने के लिए तंदूर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बगैर तंदूर के घर में हम तंदूर जैसी बेसन वाली रोटी कैसे तैयार कर सकते हैं। और हाँ, आपको ऐसी रेसिपी पूरे YouTube पर भी मिलने वाली नहीं है। सीक्रेट तजर्बा आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए जल्दी से बेसन वाली तंदूरी रोटी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, नॉर्मल ही रोटी बनाने वाला आटा है जो डेली हम घर में यूज करते हैं। ये मैंने आधा किलो ले लिया है। सबसे पहले हमने शामिल कर लेना है 1/2 टीस्पून मैं सॉल्ट ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही मैं शुगर का ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास टीस्पून का ना चौथाई हिस्सा बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा है, यानी कि मीठा सोडा। इसको भी हमने शामिल कर लेना। तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद ना थोड़ा सा हम आटे को ना मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मेरे पास है दही। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। अब हमने ना नॉर्मल पानी डालकर ना आटे को गूंद लेना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम डेली घर में गूंदते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उसी तरह। लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क होगा क्योंकि हम तंदूरी रोटी बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा आटा ना ज़रा नॉर्मल आटे से थोड़ा सख्त रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना हमने आटे को गूंदना है। अब आटे को हमने गूंद लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की इसकी ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा सॉफ्ट। अब हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ना हम इसको कवर कर देंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो पर। और यहाँ पर मेरे पास है बेसन। ये मैंने लिया है छान करके ना 1 कप। इसको ना हमने थोड़ी देर के लिए ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई करने की जो मेन वजह है ना, ये मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगी। 3 मिनट हो गए हैं हमें ड्राई रोस्ट करते हुए बेसन को। अब हमने फ्लेम कर लेना है ऑफ। अब ना बेसन में से हल्की हल्की खुशबू सी भी आने लगी है और ये अब कच्चा नहीं रहा। जब बेसन थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो हमने फिर इसको ना बोल में निकाल लेना है। बेसन के अंदर कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं, जिनमें मेरे पास है सॉल्ट। ये मैं ले रही हूँ आधे टीस्पून से ना थोड़ा सा ज़्यादा। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम या ज़्यादा कर लेना। 1 टीस्पून भर के मैं ले रही हूँ चिली पाउडर का। इसमें मिर्चें ज़रा तेज़ ही अच्छी लगती हैं। और साथ ही मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स। ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये तो बेसन वाली तंदूरी रोटी की ना जान है। भर के मैं ले रही हूँ पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून हमें चाहिए हल्दी का। और कसूरी मेथी हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। इस तरह हमने हाथ से ना कसूरी मेथी को ना मसल लेना है, ताकि अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर निकल आए। पहले तो हमने पिसा हुआ धनिया डाला था ना, अब हमने साबुत धनिया लिया है। इसको ना हमने हाथों से थोड़ा सा क्रश्ड कर लेना, ताकि 2-2 पीसेस में हो जाए ना। ये ड्राई मसाले डालने के बाद ना, अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया था। इसको ना मैंने इस तरह बारीक सा काटा, लेकिन हमने ना कोशिश करनी है कि इस तरह लंबाई के रुख ना अनियन को काटा जाए, क्योंकि तंदूरी बेसन वाली रोटी में ना इसी तरीके से काट कर डालते हैं ना, तब ही मज़ेदार लगता है। और साथ ही मेरे पास हैंडफुल जो है ना, इस तरह धनिया मैंने लिया था वॉश करके, इसको भी मैंने ना काट कर डाल लिया है। और यहाँ पर मेरे पास 3 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने वॉश करके ना इस तरह बारीक सा काट लिया है। ये भी हमने मस्ट डालनी है। हमने जितना अच्छा हम स्पाइसी चटपटा सा ये अपना बेसन तैयार करेंगे ना, उतना ही हमारी तंदूरी रोटी का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 पोटैटो लिया था। ये मेरा ना बॉइल्ड किया हुआ पोटैटो है, तो ये मैंने बारीक सा स्किन उतार कर ना इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में ना काट लिया। ये आलू भी अब हमने शामिल कर लेना है। अब मैं ले रही हूँ अनारदाना पाउडर। ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। इसके साथ भी ना बहुत ही चटपटा सा खट्टा मीठा सा ना टेस्ट हो जाएगा हमारे इस मिक्सचर का।
आप चाहें तो आप साबुत वाला अनारदाना भी डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ अजवाइन। ये मैंने ले लिया तकरीबन चौथाई हिस्सा टीस्पून का। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, लेकिन डालने से ना हाजमा बहुत अच्छा आ जाता है। इसको भी हमने ना इस तरह हाथ से मसल कर तो डाल लेना है। यहाँ पर मेरे पास हाफ लेमन है, इसको भी हमने स्क्वीज़ कर लेना है ताकि मज़ीद चटपटा बन जाए ये हमारा मिक्सचर। अब हमने ना मिक्सचर के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना इसको ज़रा थिक सी हमने एक पेस्ट बना लेनी है। हमने ना इस तरह हाथ से अच्छे से इसको मसलते जाना है। अभी ये थोड़ा हार्ड है तो हमने थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए ना इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना। अब हमने मिक्सचर को रेडी कर लिए। अब 10 मिनट के बाद आटे को रेस्ट आ चुका है माशाल्लाह। हल्का सा हाथ को ना इस तरह गीला करते हुए ना हमने एक दफ़ा ना इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने सूखा आटा भी ले लिया है। अब हमने ना इस तरह पेड़ा बना लेना। इस तरह थोड़ा सा आटा लेंगे। नॉर्मल रोटी से ना ये तंदूरी रोटी थोड़ी सी भारी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए ना हमने ज़रा बड़ा पेड़ा ले लेना। इस साइज़ का मैंने ना पेड़ा बना लिया। पेड़े को थोड़ा सा खुशका लगाते हुए ना सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसको ना अपने हाथों से ना इस तरह थोड़ा सा हम फैला लेंगे। थोड़ा सा हमने ना सूखा आटा ऊपर से स्प्रिंकल कर लेना और इसको हमने ना बेल लेना। अब इस तरह मैंने ना रोटी को कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ना पानी ले लिया थोड़ा सा बर्तन में। इसको ना हमने पानी का हाथ लगा लेना। इस तरह ना हमने हाथ को ना इस तरह पानी लगाते हुए ऐसे नहीं करना, हमने हल्का सा ना इसको इस तरह मसाज सा करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे स्प्रिंकल पानी करेंगे ना फिर ये तवे से उतर कर ना गिर जाती है। अब ये रेडी हो चुकी है। अब हमने ना इसको तवे पर डालना है। अब तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। इसको ना मैंने मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ना गर्म कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ना तवे को हमने ना गर्म करना है। देखें थोड़ा सा मैं आपको चेक भी करा दूं कि इस तरह का हमने करना है। अब ये जो रोटी है ना जिस साइड पर पानी लगाया था ना इसको हमने इस तरह नीचे रखना और दूसरी साइड ऊपर होनी चाहिए। अब फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो पर कर लेना है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बेसन वाली रोटी है तंदूरी, लेकिन बेसन तो लगाया ही नहीं। यही तो एक बात है, यही तो मेरी एक ट्रिक है जिस तरीके से मैं रोटी बना लेती हूँ और प्रोफेशनल वे ऐसे टेस्ट होता है ना, ऐसा टेस्ट आपको ना तंदूर पर भी नहीं मिलेगा। जैसे आपको लग रहा है ना बबल से उठ रहे हैं ऊपर से, ये देखें हाथ लगाने से भी ना देखें हाथों को ना कच्चा आटा नहीं लग रहा। तो अब ये जो हमारा मिक्सचर है ना हमने रेडी किया बेसन का, इसको हमने ना इस तरह स्पून के साथ ले लें या फिर इस तरह मेरी तरह ना स्पैचुला के साथ ले लें। तो ऊपर ना हमने इस तरह स्प्रेड कर देना। जब मैंने आपको कहा था ना कि हम बेसन को क्यों ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, तो उसकी मेन वजह ये थी कि अब हमें ना फिक्र नहीं है ज़रा भी कि बेसन हमारा कच्चा है कब पकेगा, क्योंकि हम कौन सा तंदूर में रोटी बना रहे हैं, हम तो तवे में घर पर बना रहे हैं ना। तंदूर में तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होता है, तो घर में तो फिर हम तवे पर बना रहे हैं ना, इसलिए देखें आलू भी हमारा पका हुआ है और बेसन भी हमारा जो है ना वो ड्राई रोस्ट हमने कर लिया था। देखें इस तरह मैंने ना लगा ली है। ज़्यादा आपको स्पाइसेस पसंद है ना तो आपने थोड़ी सी मोटी लेयर लगा लेनी है, वो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर ना मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, मैं मज़ीद इसके ऊपर थोड़े से और लगा लूँगी, आपकी भी मर्ज़ी है अगर आपने लगाने हैं तो। अब हमने ना लो फ्लेम पर ही ना पकने देना है। मैं आपके साथ ना 2 तरीके शेयर करूँगी बेसन वाली रोटी बनाने के। एक तो ये वाला है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट भी आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है, वो भी तरीका कमाल का है। अब ये जो हमने बेसन रोटी के ऊपर स्प्रेड किया था ना, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारा हाथ ज़रा इस तरह देखें ड्राई आ रहा है ना, इसका मतलब है बेसन जो है ना वो पक रहा है रोटी के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक ना फ्राइंग पैन ले लिया है, इसको मैंने ना हाई फ्लेम पर, बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखते हुए ना गरम कर लिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखें आप, इस तरह मैं पानी फेंक रही हूँ ना ऊपर, देखें किस तरह ये पानी ना बबल बनकर उड़ रहा है। इस तरह का हमने हाई फ्लेम पर रखा हुआ ना फ्राइंग पैन लेना है। ये जो हमारी रोटी है ना इसको हमने ना इस तरह उल्टा करते हुए ना इसके ऊपर रख देना। अब हमने ना इसको इस तरीके से पकाना है। 3 मिनट हो गए हैं रोटी को इसी तरह पकते हुए, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। वाह माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा कलर आ गया और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है।
अब हमने ना फ्राइंग पैन को हटा दिया। अब हमने रोटी को ना तवे से इस तरह करते हुए उतार लेना है। देखें अब हमारी रोटी ना आसानी से उतर चुकी है। देखें आप मक्खन का पेड़ा ले लें या फिर आप देसी घी ले लें। अब हम इसके ऊपर ना गरम गरम रोटी के ऊपर ही हमने ना इस तरह स्प्रेड कर लेना, लगा लेना। मैं हमेशा हाथ के साथ ही लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। माशाल्लाह देखें शाइन भी आप देख सकते हैं, इतनी माशाल्लाह ये नाइस खुशबू आ रही है ना। दूसरा तरीका ये है कि हम अवन में बनाएंगे। इसी तरह हमने ना रोटी तैयार कर ली है, लेकिन पहले हमने तवे पर जो बनाई थी ना उसके ऊपर हमने पानी का हाथ लगाया था। इसके ऊपर देखें बिल्कुल कोई भी हमने पानी नहीं लगाना, बस इसी तरह नॉर्मल रोटी नहीं होती जैसे, इस तरह ही हमने ना बनाकर डाल देनी है। वैसे ये वाला तरीका ना मैं अपने घर में हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। रोटी अब हमारी पकनी शुरू हो गई है, हल्के हल्के बबल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, बनना स्टार्ट हो गए हैं। बस इसी पॉइंट पर ना अब हमने ये जो मिक्सचर है ना बेसन का, बस आपने ना इस तरह स्प्रेड कर देनी है। दिखने में माशाल्लाह ये जितनी नाइस लग रही है ना, खाने में भी आपको ना ये बहुत ही भरपूर मज़ा देगी। अब मैंने अवन को प्री हीट कर लिया है और इसका ना जो टॉप शेल्फ है ना, ग्रिल जिसको कहते हैं, जिधर हम पिज़्ज़ा वगैरह भी रख कर बनाते हैं ना, उसको मैंने ऑन किया। अब ये जो रोटी है ना, इसको हमने ना बस इस तरह तवे से उतार लेना है और इसको ना हम गर्म अवन में ना, ये जो टॉप वाला पार्ट है ना रोटी का, इसको अब हमने ना अवन में बनाना है। बहुत जल्द ये बन के तैयार होती है, तकरीबन 2 ही मिनट लगते हैं वैसे अवन के अंदर, ज़्यादा देर नहीं लगती। देखें ऊपर से माशाल्लाह कलर आना भी शुरू हो गया। इसी तरह ना हमने इसको रोटी को ना हल्का हल्का इस तरह घुमा लेना है ताकि सारी साइडों से ना ऊपर से ये पक जाए रोटी। तकरीबन 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर देखें माशाल्लाह रोटी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब रोटी रेडी हो चुकी है, घी भी हमने लगा लिया ना, इसको भी अब हमने ना इस तरह निकाल लेना है। इसी तरह ना हमने सारी रोटियों को ना रेडी करना है। मैं तो एट अ टाइम ना 2-2 3-3 भी जो है ना रेडी कर लेती हूँ। इस रोटी को भी हमने ना इसी तरह बेसन लगा लिया। अब हम इसको भी नीचे ना ग्रिल में रख लेंगे। अवन की हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्द माशाल्लाह ये बन के ना रेडी होती है। ये भी रोटी जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है, इसको भी हमने निकाल लेना। इसको हम इस तरह थोड़ी देर और पकाएंगे क्योंकि इसकी एक साइड पकने वाली अभी रहती है। गरम गरम रोटी के ऊपर अब हमने ना बटर लगाना नहीं भूलना। अब माशाल्लाह हमारी बेसन वाली तंदूरी रोटियां सारी बन के तैयार हो गई हैं। लुक आपके सामने है। ये वाली वो है जो हमने तवे पर बनाई थी और ये जो बकाया दूसरी है ना जो हमने अवन में तैयार की है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लस्सी भी बना ली है। लस्सी को ना मैंने इस तरह निकाल लिया है ग्लास के अंदर। जिस दिन भी मैं बेसन वाली तंदूरी रोटी बनाती हूँ ना अपने घर में, तो उसको मैं सर्व इसी तरीके से करती हूँ। दही वाली पुदीने की चटनी, अचार ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये इंस्टेंट अचार है, तकरीबन 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाता है। और साथ में ना लस्सी में रखती हूँ और रोटियाँ होती हैं। अब रोटी की लुक आपके सामने है, देखें माशाल्लाह बिल्कुल नाइसली ये डन हो गई है। अब मैं आपको रोटी को ना तोड़कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी ये सॉफ्ट बनी है। देखें कि रोटी की बैक साइड भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्टली डन हुई है। और देखें सॉफ्ट भी माशाल्लाह कितनी है, क्योंकि हमने दही डाला है और थोड़ा सा सोडा भी डाला था। माशाल्लाह देखें कितनी ये सॉफ्ट है। आपने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।